कई एजेंसियां लगा दी जाती हैं आवाज को बंद करने में। 2022 तक किसानों का आय दुगुना कर देंगे। हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। हम लोग तो सवाल पूछेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हम हैं प्रदेश राजद कार्यालय के पास, जहां डॉक्टर करुणा सागर, जो कि तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी थे, वो उन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आइए देखते हैं कि आज तेजस्वी यादव भी यहां पर पार्टी सदस्यता ग्रहण में वो भी पहुंचे हुए थे। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा। तमिलनाडु के डीजीपी रहे, आज उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और मुझे पूरा भरोसा, पूरा उम्मीद है उनके पार्टी में जुड़ने के साथ साथ पार्टी को और मजबूती जो है वो मिलेगी। जो हमारी विचारधारा है उसको भी मजबूती मिलेगी। और एक कर्मठ अधिकारी रहे, ईमानदार अधिकारी रहे हैं, बुद्धिजीवी रहे हैं। और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जिन्होंने राज्यों की, देश की सेवा की है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, वैसे लोग पार्टी में जुड़ करके समाज की सेवा करें। तो एक अच्छी बात है। और करुणा जी से कई बार, आज तो पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले भी कई बार हमारी उनसे मुलाकात हो रखी थी। कई बार फोन पे भी चर्चा हुई और जब भी करुणा जी से बात करते थे तो लगता था कि बड़े इच्छुक हैं। हालांकि सर्विस में तमिलनाडु में रहे, लेकिन उनकी हमेशा से इच्छा रही, जो उनका जन्म स्थान है, जहाँ उनका जन्म हुआ, जिस प्रदेश में, वहाँ उन लोगों की सेवा वो करे। और उनसे बात करने में ये भी लगता था कि बड़े पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से बड़े जागरूक व्यक्ति, जहाँ हमेशा समाज की, प्रदेश के लोगों की हमेशा से उनको चिंता रहे। तो बातचीत के क्रम में यही हुआ कि भाई आइए, अगर आप पार्टी ज्वाइन कीजिएगा तो आपका हम लोग जो है तहे दिल से स्वागत करेंगे। और आज वो दिन आया है जहां हम सबों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी का इन्होंने हाथ मजबूत करने का काम किया है, तो हम इनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस दौर में इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है जहां गरीबों की बात नहीं हो रही, जहां महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही, जहां बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही, सबको सम्मान दिलाने की बात हो, उस पर चर्चा नहीं हो रही। आज चर्चा हो रही है केवल धर्म की। तो वहां जरूरी है, इस दौर में जहां पूरे देश में घोषित इमरजेंसी लागू है, उस दौर में इन्होंने जो निर्णय लिया, इसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग जात की नहीं बल्कि जमात की राजनीति करने वाले लोग, सबको साथ लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं। और अभी जब करुणा जी भाषण दे रहे थे तो काफी हम भी प्रभावित हुए कि इन्होंने जो बात की, सबकी बात की, A to Z की बात की। और हम सब लोगों की यही ख्वाहिश है कि ये पार्टी में A to Z, चाहे कोई जात के हों, कोई वर्ग के हों, कोई धर्म के लोग, सभी लोगों को हम लोग जो है पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे।
और मान सम्मान देने का काम करेंगे और आगे साथ लेकर चलेंगे। आप बताइए, अगर हम लोग मुद्दे की बात करते हैं तो तरह तरह की बातें सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग करते हैं। कई एजेंसियां लगा दी जाती हैं आवाज को बंद करने में। जितने भी देश भर में विपक्ष के नेता हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने वादा किया था कि 2022 तक जो है गरीबी मिटा देंगे, 2022 तक किसानों का आय दुगुना कर देंगे, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने कहा था कि हर घर को पक्का मकान गरीबों को देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस। तो हम लोग तो सवाल पूछेंगे, आप बताइए। हम लोग जब सवाल पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जात की राजनीति कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जात अछूता है, आप हमको बताइए, जो महंगाई या बेरोजगारी से पीड़ित ना हो। कौन सा ऐसा जात अछूता है? गरीबी बढ़ गई है, गरीबी से सब लोग पीड़ित है, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। आज असल मुद्दा है गरीबी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म करो। इन लोगों ने कहा था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। पूरी तरीके से बिहार के साथ केंद्र सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है गोलबंद हुए हैं और बिहार की धरती 7 दलों का हमारा महागठबंधन है, जिसका सरकार चल रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, कैसे चुनी हुई सरकार को खरीद के, डरा करके, विधायकों को तोड़ करके। जैसा कि आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर ये कहा है, केंद्र सरकार पर हमला किया है और ये कहा है कि यहाँ कोई रोज़गार की बात नहीं करता, यहाँ कोई शिक्षा की बात नहीं करता, यहाँ कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो महिला पहलवान जो हैं जंतर मंतर में धरने पर बैठी हुई हैं, जो देश की बेटियां हैं वो जो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, उनको आखिर इंसाफ कब मिलेगा।